अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा शहरियत का पीरियड, शहरियत के पीरियड में हमारा रहेगा आज तीसरा सबक, दस्तूर की खुसूसियत। हम पहले सबक में दस्तूर का तारुफ पढ़ चुके हैं, उसके बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। दूसरे सबक में दस्तूर की तमहीद देखा हमने। अब तीसरे सबक में हम देखेंगे दस्तूर की खुसूसियात। दस्तूर की खुसूसियात में हम देखेंगे कि हमारे दस्तूर में कौन कौन सी खुसूसियात शामिल है। तीसरा सबक, दस्तूर की खुसूसियात। गुज़िश्ता 2 असबाक में हमने दस्तूर साजी और दस्तूर की तमहीद के बारे में मालूमात हासिल की है। हमने मुक्तदी समाजवादी, गैर मजहबी मुल्क और आवामी जमहूरिया जैसी इस्तिलाहात का मफ़हूम भी समझ लिया है। दस्तूर की तमहीद में दिए हुए मकासिद हमारे दस्तूर की खुसूसियात भी है। हम इस सबक में मंदरजे बाला खुसूसियात के अलावा दस्तूर की दीगर खुसूसियात का मुतालिया करेंगे। तो बच्चों, उसमें पहली खुसूसियात है विफाकी निज़ाम हुकूमत। विफाकी निज़ाम हमारे दस्तूर की एक अहम खुसूसियात है। वसी इलाकों और कसीर आबादी वाले मुल्क में हुकूमत करने का एक तरीका विफाकी निज़ाम हुकूमत है। वसी इलाका होने की वजह से एक ही मुकाम से इतने बड़े इलाके का इंतज़ाम करना मुश्किल हो जाता है। मज़ीद ये कि दूर दराज के इलाके नज़रअंदाज हो जाते हैं और इन इलाकों के लोगों को हुकूमती उमूर में शामिल होने का मौका भी नहीं मिलते। इसलिए विफाकी निज़ाम में 2 सतहों पर हुकूमत होती है: पूरे मुल्क की हिफाजत करना, दीगर मुल्कों से कारोबार और ताल्लुकात रखना, अमन कायम रखना वगैरह उमूर मरकज़ी हुकूमत निभाती है। इसे मरकज़ी हुकूमत या विफाकी हुकूमत कहते हैं। विफाकी हुकूमत पूरे मुल्क का कारोबार संभालती है। हम जिस इलाके या रियासत में रहते हैं, इस रियासत के हुकूमती उमूर चलाने वाली हुकूमत रियासती हुकूमत कहलाती है। रियासती हुकूमत एक मखसूस रियासत का निज़ाम हुकूमत संभालती है। मसलन महाराष्ट्र की रियासती हुकूमत। तो महाराष्ट्र की रियासती हुकूमत क्या करेगी? महाराष्ट्र की रियासती हुकूमत सिर्फ महाराष्ट्र का कारोबार संभालेगी। सतहों पर आपसी तालमेल के साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कानून साजी करके हुकूमती उमूर चलाने के निज़ाम को विफाकी निज़ाम कहते हैं। अब देखेंगे हम इख्तियारात की तकसीम कि किस तरह इख्तियारात को तकसीम किया गया है। विफाकी हुकूमत और रियासती हुकूमत के दरमियान दस्तूर ने इख्तियारात की तकसीम की है। आइए देखें कि इस तकसीम के मुताबिक किन मौज़ूआत के इख्तियारात किसे हासिल है। हमारे दस्तूर ने 3 फहरिस्तें तैयार की है जिनमें मुख्तलिफ मौज़ूआत को शामिल किया गया है। पहली फहरिस्त को मरकज़ी या विफाकी फहरिस्त कहा जाता है। इस फहरिस्त में कुल 97 मौज़ूआत है जिन पर विफाकी हुकूमत कानून साजी का इख्तियार रखती है। रियासती इख्तियारात की रियासती फहरिस्त में कुल 66 मौज़ूआत है जिन पर रियासती हुकूमत कानून साजी करती है। तीसरी फहरिस्त मुश्तरका फहरिस्त है जिसमें 47 मौज़ूआत है। इन मौज़ूआत पर दोनों हुकूमतें यानी विफाकी हुकूमत और रियासती हुकूमत को कानून साजी का इख्तियार है। इन तीनों फहरिस्तों में दर्ज झेल मौज़ूआत के अलावा किसी नए मौजू पर कानून साजी का इख्तियार विफाकी हुकूमत को होता है। इस इख्तियार को खुसूसी इख्तियार कहा जाता है। भारत की विफाकी हुकूमत में इख्तियारात की तकसीम खुसूसियात से पुर है। विफाकी हुकूमत और रियासती हुकूमतों के लिए बाहमी ताउन के ज़रिए मुल्कों की तरक्की करना इसी वजह से मुमकिन होता है। हुकूमती उमूर में शहरियों की शमूलियत इस तरीके की देन है। अब देखेंगे बच्चों कौन से मौज़ूआत किसके पास है। नंबर 1, विफाकी हुकूमत के पास मौज़ूआत दिफाई, खारजी उमूर, जंग और अमन, करेंसी, बैनुल अक़वामी तिजारत वगैरह, ये तमाम जिम्मेदारी किसके सर है बच्चों? विफाकी हुकूमत। अब नंबर 2 है रियासती हुकूमत के पास मौज़ूआत। रियासती हुकूमत क्या देखती है? ज़राअत, नज़्म व नस्क, मकामी इंतज़ामिया, सेहत, जेल इंतज़ामिया वगैरह जिम्मेदारियाँ किसकी है? रियासती हुकूमत की है। अब नंबर 3 है दोनों हुकूमत के पास मुश्तरका यानी एक जैसे मौज़ूआत।
रोज़गार, माहौलियात, माशी और समाजी मनसूबाबंदी, इनफरादी कानून साजी, तालीम वगैरह। ये जो जिम्मेदारियां हैं ये दोनों हुकूमतें यानी विफाकी और रियासती दोनों हुकूमतों के पास मुश्तरका है, दोनों के पास एक जैसे है। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके भारत में एक विफाकी हुकूमत, 29 रियासती हुकूमतें और 7 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके हैं। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके विफाकी हुकूमत के मातहत होते हैं। नई दिल्ली, दमन, दीव, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके हैं। इसी तरह से अब देखेंगे हम पार्लिमानी तर्ज हुकूमत क्या है। भारत के दस्तूर ने हुकूमत के लिए पार्लिमानी तर्ज तजवीज़ किया है। पार्लिमानी तर्ज हुकूमत में पार्लियामेंट यानी मजलिस कानून साज को फैसला करने का इख्तियार होता है। भारत की पार्लियामेंट में सदर जमहूरिया, लोकसभा या ऐवान ज़ेरी और राज्यसभा यानी ऐवान बाला शामिल है। बराह रास्त हुकूमती उमूर चलाने वाली विज़रा कौंसिल का इंतखाब लोकसभा से किया जाता है। ये विज़रा कौंसिल लोकसभा को ही जवाबदाह होती है। पार्लिमानी तर्ज हुकूमत में पार्लियामेंट में होने वाले मुबाहसे और गौर खौस निहायत अहम होते हैं। अब अगला है आज़ाद अदलिया। अदलिया यानी अदालत। भारत के दस्तूर ने आज़ादाना निज़ाम में इंसाफ कायम किया है। जब तनाज़ात आपसी बातचीत से हल ना हो सके, ऐसी सूरत में लोग इंसाफ हासिल करने के लिए अदालत जाते हैं। अदालत दोनों फरीज़ों की बात सुनकर फैसला करती है। इंसाफ रिसानी का ये काम निहायत गैर जानिबदारी के साथ होता है। अदालतों पर किसी भी किस्म का दबाव ना हो, इसलिए दस्तूर में अदलिया को ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी फराहम करने के लिए कवानीन वज़े किए गए हैं। मसलन जजों का तकर्रुर हुकूमत नहीं बल्कि सदर जमहूरिया बराह रास्त करते हैं। जजों को आसानी के साथ इनके ओहदे से बरतरफ नहीं किया जा सकता। वाहिद शहरियत यानी भारत के दस्तूर ने मुल्क के शहरियों को वाहिद शहरियत दी है यानी भारतीय शहरियत, यानी वो ये कह सकते हैं कि हम भारत के शहरी हैं। दस्तूर में तब्दीली का तरीका देखेंगे। दस्तूर में दर्ज झेल तरमीमात में हालात के मुताबिक तब्दीलियां या इस्लाह करना होती है, लेकिन दस्तूर में बार बार तब्दीलियां करने से अदम इस्तेहकाम पैदा हो सकता है। इसलिए किसी भी किस्म की तब्दीली या तरमीम से कबल इस पर गौर व फिक्र का एक मुकम्मल अमल दस्तूर में वाज़े किया गया है। दस्तूर में किसी भी किस्म की तब्दीली करना हो तो इसी तरीके से करना पड़ता है। दस्तूर में तब्दीली का ये अमल कई खुसूसियात का हामिल है। ये ना बहुत मुश्किल है और ना ही निहायत आसान। इसमें अहम तब्दीलियों और इस्लाहात के लिए गौर व फिक्र की गुंजाइश फराहम की गई है। आमतौर पर इस अमल में इतनी लचक है कि दस्तूर में इस्लाह या तब्दीली आसानी से हो सकती है। अगला मुद्दा है हमारा इलेक्शन कमीशन। तो बच्चों, इलेक्शन से हम सब वाकिफ है। हमारे भारत में धूमधाम से इलेक्शन होते हैं। हमें सबको पता चल जाता है उनकी आवाज़ों से, जलसों से, ऐलानात से कि भारत में इलेक्शन शुरू हो रहे हैं। तो देखेंगे इलेक्शन क्या है। इलेक्शन कमीशन से मुतालिक आपने अखबारात में पढ़ा ही होगा। भारत चूँकि एक जमहूरी मुल्क है, इसलिए आवाम को एक मखसूस मुद्दत के बाद दोबारा अपने नुमाइंदे मुंतखब करने होते हैं। इस मकसद के लिए इंतखाबात मुनक़द किए जाते हैं। इन इंतखाबात का इनेकाद खुले और आज़ादाना माहौल में होना ज़रूरी होता है। इस वक्त शहरी अपने पसंदीदा नुमाइंदे को किसी दबाव के बगैर मुंतखब कर सकते हैं। अगर हुकूमत इंतखाबात का इनेकाद करती है तो आज़ादाना और खुले माहौल की ज़मानत नहीं दी जा सकती। इसलिए हमारे दस्तूर ने इंतखाबात मुनक़िद करवाने की जिम्मेदारी एक आज़ाद इदारे को सौंपी है, जिसे इलेक्शन कमीशन कहा जाता है। अहम इंतखाबात के इनेकाद की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर ही होती है। हमारे दस्तूर की बहुत सी खुसूसियात है। इस सबक में हमने कुछ अहम खुसूसियात का मुतालिया किया है। बुनियादी हुकूक से मुतालिक तफसीली कानून साजी भी हमारे दस्तूर की एक अहम खुसूसियत है।
अब देखेंगे बच्चों कि इलेक्शन क्या है। देखो बच्चों, हमारे जमहूरी मुल्क में, भारत में 18 साल की उम्र के हर शहरी को वोट देने का हक होता है। तो ये हक वो इलेक्शन में इस्तेमाल करते हैं और अपने पसंदीदा नुमाइंदे को चुनकर उसकी हुकूमत बनती है। ये अमल को क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्शन कहते हैं। इलेक्शन में हर शहरी को अपनी पसंदीदा नुमाइंदे को चुनने का हक होता है। ठीक है।